वियतनाम का चावल निर्यात जो भारत के लिए एक आईना है। मई 2026 में वियतनाम ने 9,25,000 मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया। पिछले साल के मई की तुलना में यह 19.3% ज्यादा है। जनवरी और फरवरी 2026 में भी वियतनाम का चावल निर्यात 5% बढ़ा था, करीब 13 लाख टन। हालांकि उस दौरान दाम कम रहने की वजह से 11% घटी थी, लेकिन मई में तस्वीर बदल गई। दुनिया में चावल की मांग बढ़ी, आपूर्ति कम होने का डर बढ़ा और वियतनाम का निर्यात उछल गया। वियतनाम के सबसे बड़े ग्राहक हैं फिलीपींस, जो कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा खरीदता है। उसके बाद चीन और घाना। फिलीपींस को निर्यात 17% बढ़ा है। चीन को निर्यात तो 5.5 गुना से भी ज्यादा हो गया है। एक और दिलचस्प बात है दोस्तों, वियतनाम के व्यापारी कंबोडिया में जमीन किराए पर लेकर वहां धान उगाते हैं, फिर उसे वियतनाम लाते हैं, प्रोसेस करते हैं और ऊंचे दाम पर एक्सपोर्ट करते हैं। यह एक चतुर रणनीति है। दोस्तों, वियतनाम की यह खबर भारत के लिए एक बड़ा आईना है। अप्रैल में भारत का चावल निर्यात 6% गिरा है और मई में वियतनाम का 19% बढ़ा है। एक ही दुनिया है, एक ही बाजार है, एक ही चुनौतियां हैं, लेकिन दोनों देशों का नतीजा, रिजल्ट बिल्कुल उल्टा है। आखिर क्यों? तो पहली वजह है शिपिंग का रास्ता। भारत का बासमती चावल मुख्य रूप से खाड़ी देशों को जाता है, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इराक, और यह सारे देश हॉर्मुज स्ट्रेट के उस पार हैं। जब से वहां युद्ध है और यह रास्ता बंद हुआ है, भारत का निर्यात रुक गया। वियतनाम का सबसे बड़ा बाजार फिलीपींस है। वो दक्षिण चीन सागर के रास्ते मिलता है, हॉर्मुज से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वियतनाम का व्यापार चलता रहा। दूसरी वजह है नीति की स्थिरता। वियतनाम ने पिछले कुछ सालों में चावल निर्यात पर कभी अचानक रोक नहीं लगाई, खरीदारों का भरोसा बना रहा। भारत ने जुलाई 2023 में अचानक गैर बासमती चावल का निर्यात बंद कर दिया। घाना जैसे देश जो पहले भारत से खरीदते थे, उन्होंने वियतनाम का रुख किया और एक बार गए तो फिर वहीं के होकर रह गए। और तीसरी वजह है वैल्यू एडिशन। वियतनाम कंबोडिया से कच्चा धान लाता है, उसे प्रोसेस्ड करता है और फिर उसके बाद ऊंचे दाम पर बेचता है। हम कच्चा चावल बेचते हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स कम। दोस्तों, आगे का रास्ता क्या है? दोस्तों, अगर हॉर्मुज खुला तो बासमती को राहत मिलेगी, लेकिन गैर बासमती में जो बाजार हमने खोया है वो वियतनाम से वापस लेना बहुत मुश्किल होगा। भारत को अभी भी वो बाजार ढूंढने होंगे जहां वियतनाम की पहुंच कम है। मिडिल ईस्ट, पूर्वी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहां अभी जगह है, यहां अभी स्पेस है। इससे पहले कि वियतनाम वहां भी जम जाए, भारत को वहां पहुंचना होगा।